Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का है और सामाजिक अध्ययन में हम अपना 7th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा 7th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एंड 7th चैप्टर का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करें और हमने आपके लिए ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को बनाकर रखा है। जो आपका प्लेलिस्ट है वो आपके चैप्टर वाइज मेंटेन करके रखा है, हमने अपडेट करके रखा है। ठीक है, तो अगर क्लासेस को नहीं लिया है तो क्लासेस को लेना मत भूलिएगा और नोट्स बनाते चलिए अपने। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उपग्रह। चलिए देखते हैं उपग्रह यानी कि उपग्रह को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो देखते हैं उपग्रह को अंग्रेजी भाषा में सैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में हम उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। ठीक है, सैटेलाइट का क्या अर्थ होता है? साथी यानी कि जो सहचर, साथी, इस तरह से शाब्दिक अर्थ होता है सैटेलाइट का, जो इंग्लिश का वर्ड है सैटेलाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। तो चलिए देखते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि उपग्रह किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे आप? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। देखिए चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के लगाता है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन? चंद्रमा। जबकि इंसर्ट बी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। कौन सा? इंसर्ट बी क्या है? पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। तो क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा, यानी कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, रुकिए एक मिनट, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहा है ये क्या है? ये चंद्रमा है। रुकिए एक मिनट, ये देखिएगा, देखिए ये है, ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों। क्लियर बन नहीं पा रहा है, रुकिएगा थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये जो चक्कर लगा रहा है ये चंद्रमा है। ठीक, तो क्या है? हमारी पृथ्वी है, देखिएगा ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। ठीक है, क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या? ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है पिंड, वो उपग्रह कहलाता है। और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और इनसेट बी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, चलिए हमने देख लिया, आगे देखते हैं। यह, रुकिएगा एक मिनट, हाँ देखिए, यह ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। कौन? उपग्रह। कौन? उपग्रह। उपग्रह जो है ग्रह की परिक्रमा करते हैं और उसके साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते चलते हैं। ठीक है, सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और कृत्रिम उपग्रह इनसेट बी है। ठीक है, और जो ग्रह हैं वो, जो उपग्रह हैं वो ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक, क्लियर? अब हम देखेंगे आगे, जिसमें हम देखेंगे चंद्रमा को। चलिए देख लेते हैं, चंद्रमा को कहते हैं मून। तो क्या है? चंद्रमा वायुमंडल विहीन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, वायुमंडल विहीन है। ठीक है, चंद्रमा जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। कितनी? 3,84,365 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह कौन? चंद्रमा। ठीक है, तो क्या है चंद्रमा? चंद्रमा वायुमंडल विहीन है।
ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, तो इसलिए क्या है, सभी दशाएं, उपयुक्त दशाएं जो जीवन के लिए होनी चाहिए वो सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं। और चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, यानी कि वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए जीवन भी नहीं है चंद्रमा पर। ठीक है, तो देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। कितने दिन में? 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में। इतने ही समय में यह अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करता है। क्या है, जितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है चंद्रमा। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि क्या कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है, तो क्या कारण है? कारण है चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, घूमता है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्या देखेंगे? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ठीक है, देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच विशाल अंतराल में अनेक छोटे छोटे पिंड हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में जो अंतराल, जो स्पेस पाया जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्षुद्र ग्रह की अपनी कक्षा है जो विशाल क्षेत्र में अवस्थित है। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह द्रव्य के वे खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। ठीक है, देखते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं हैं। किसकी है? मंगल और जो बृहस्पति की कक्षाएं हैं उनके बीच में अंतराल पाया जाता है। ठीक है, अंतराल पाया जाता है कक्षाओं के बीच में, दो कक्षाओं के बीच में अंतराल पाया जाता है। तो वो जो अंतराल है वहाँ पर हमें क्या मिलता है? छोटे छोटे पिंड रहते हैं। तो जो पिंड रहते हैं उनको ही क्या कहते हैं? जो, और वो पिंड जो है वो सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ठीक। और क्या कहा जाता है? द्रव्य के वे खंड है, ऐसा द्रव्य जिसके ये वे खंड हैं जो किसी कारण से कि ये ग्रह नहीं बन पाए, जो क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो अंतराल है उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है सीटेट वगैरह में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे बीएड वाले रहते हैं ना, वहाँ पर सेकेंड पेपर में जो बच्चे या सोशल लेते हैं उनसे। चलिए आगे देखते हैं। कॉमेट देखेंगे हम, जिसको हम कहते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे पुच्छल तारे के बारे में। धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं ये धूमकेतु जो है, बहुत छोटे छोटे क्या खगोलीय पिंड हैं जो दीर्घवृत्तीय यानी कि बड़े बड़े वृत्तीय कक्ष जो हैं उसमें सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी से केवल तभी दिखते हैं, यानी कि दृष्टिगोचर होते हैं या दिखते हैं। ये पृथ्वी से केवल तभी दिखते हैं जब सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। इसकी विशेषता है एक छोटी चमकदार शीर्ष, ठीक है, हेड, और जिसके पीछे एक लंबी पूंछ है, इसीलिए पुच्छल तारा कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हैली ऐसा ही एक धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। ठीक है, देखिएगा धूमकेतु, ठीक है, क्या है याद रखिएगा, धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं। इनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसमें? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये हमें तभी दिखते हैं पृथ्वी से जब ये सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं।
और इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है एक छोटी चमकदार शीर्ष, यानी कि छोटा सा शीर्ष है इनका, जिसके पीछे एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है, एक हेड दिखता है इनका, शीर्ष दिखता है, शीर्ष दिखता है, जिसके पीछे एक लंबी सी टेल होती है, यानी कि पूंछ होती है। धूमकेतु की पूंछ क्या है? सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। ठीक, और हैली एक क्या है? हैली एक धूमकेतु या पुच्छल तारा है। ठीक है, जो लगभग 76 वर्ष के बाद हमें दिखता है। 76 वर्ष के बाद वो प्रकट होता है तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा धूमकेतु। आगे देखेंगे उल्काएं एवं उल्कापिंड। ठीक है, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उल्कापिंड किसे कहते हैं? तो देखिए, चलिए देख लेते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का या टूटता तारा कहा जाता है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहा जाता है। देखिएगा, आपने देखा होगा कभी कभी कि बहुत स्पीड के साथ क्या ऐसा लगता है कि आसमान से एक बहुत चमकदार चीज़ जो है नीचे की तरफ गिरती आ रही है बहुत स्पीड के साथ में, तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं बेसिकली इसको? तारा टूट गया। कोई भी आंखें बंद करो और प्रेयर करो भगवान से तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या होता है? वो उल्का पिंड होता है, कोई तारा टूटता नहीं है, वो उल्का पिंड होता है। तो उल्काएं किसे कहते हैं? कुछ ऐसे खगोलीय पिंड, क्या है? कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का या टूटता तारा कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं ना, क्या कहते हैं? उल्का या टूटता तारा कहलाता है। और क्या है? उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पहुंचता है, उसको पृथ्वी पर पहुंचता है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, क्लियर? आगे देखेंगे हम। 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उल्काएं एवं उल्का पिंड के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे तारामंडल। क्या देखेंगे? तारामंडल देख लेते हैं। तारामंडल क्या है? तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। क्या है? देखिए, तारामंडल से हमें पता चल रहा है कि कोई समूह, मंडल का अर्थ होता है समूह, तो क्या है? हमें आकाश में जो तारों का समूह दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। जैसे कि ग्रेट वियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि तारामंडल, बोलते हैं ना सप्तऋषि तारामंडल। तो क्या है? तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं, जैसे कि ग्रेट बियर, यानी कि सप्तऋषि तारामंडल आदि। ठीक है, ये था हमारा तारामंडल। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे हम आकाशगंगा। चलिए देख लेते हैं आकाशगंगा क्या होती है। देखिए, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाशगंगा, यानी कि गैलेक्सी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। देखिए, आकाशगंगा क्या होती है? जब करोड़ों तारामंडल आपस में मिल जाते हैं, सप्तऋषि जैसे करोड़ों तारामंडल, जैसे कि ग्रेट बेयर एक हमारा तारामंडल का है उदाहरण, तो ऐसे ही बहुत सारे करोड़ों तारामंडल जब आपस में मिलते हैं तो एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक आकाशगंगा बनाते हैं, करोड़ों तारामंडल मिलकर। ठीक है, और हमारा जो सौरमंडल है, जो हमारा जहाँ पर हम सौरमंडल जो हमारा है, हमारा जो सौरमंडल है, ठीक है, वो किस में है? मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। किसमें? मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, और मंदाकिनी जो है सर्पिलाकार है। मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दूधिया पतली सी दिखाई देने वाली मेखला मिल्की वे कहलाती है। देखिए क्या है? करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक, और जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसका आकार सर्पिलाकार है। और क्या है? इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों की एक दूधिया पतली सी दिखाई देने वाली मेखला, ठीक है,
क्या कहलाती है, मिल्की वे कहलाती है, क्योंकि वो दूधिया जैसी दिखती है तो इसको मिल्की वे यानी कि एक रास्ता जैसा दिखता है, एक लाइन जैसी दिखती है, ठीक है, मेखला, इसीलिए उसको बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा हमारा हो गया। ठीक है, हमने जाना आकाशगंगा क्या है। आगे देखते हैं अब हम देखेंगे चंद्र ग्रहण। देखिएगा, चंद्र ग्रहण देखेंगे हम। 2015 और 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया लूनर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या, देखिएगा, पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या है, याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और क्या होता है, इतना याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। देखिएगा, ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ है। और याद रखिएगा, अर्थ की जो पोजीशन होगी वो सेंटर में होगी। कहाँ पर होगी, केंद्र में होगा, केंद्र में होगी, ठीक है, बीचों बीच में होगी, केंद्र में होगी पोजीशन अर्थ की जो होगी। तो क्या याद रखना है हमें, पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। याद रखिएगा, बस इतनी सी बात आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा के दिन बोली, पूर्णिमा के दिन क्या होगा, पूर्णिमा के दिन पर होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी। पृथ्वी की जो पोजीशन होगी वो बीच में होगी सूर्य और चंद्रमा के, तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, क्या है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है, पृथ्वी सेंटर में है। कहाँ पर है, पृथ्वी सेंटर में, यानी कि बीचों बीच में है, और एक साइड सूर्य है और एक साइड चंद्रमा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पोजीशन आपको याद रखनी है कि अगर आपसे चंद्र ग्रहण पूछते हैं तो इतना याद रखिए कि पृथ्वी बीच में होगी। जब पृथ्वी बीच में होगी तो सूर्य और चंद्रमा साइड में होंगे। तो क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और क्या है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छिप जाता है। क्या होता है, देखिएगा, क्या है, चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। तो जो पृथ्वी की जो छाया पड़ती है, मान लीजिए चंद्रमा पर इस तरीके से एक मिनट रुकिएगा, तो मान लीजिए जो छाया पड़ेगी पृथ्वी पर, ठीक है, क्या पड़ेगी, पृथ्वी पर जब चंद्रमा पर छाया पड़ेगी पृथ्वी की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के छाया में छिप जाएगा चंद्रमा। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, देखते हैं। देखिएगा, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। ठीक, देखते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होगी, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होगा। ठीक है, सूर्य में चंद्रमा, याद रखिएगा, सूर्य में चंद्रमा, यानी कि सूर्य में चंद्रमा बीच में होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण में। ठीक है, तो क्या है, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। देखिएगा, वहाँ पर क्या था, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती थी चंद्र ग्रहण में, और इसका विपरीत हो जाएगा सूर्य ग्रहण में, कि सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। ठीक है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है, यानी कि चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होगी, ठीक है, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए परिभ्रमण देखेंगे, यानी कि रोटेशन देखेंगे हम। देख लीजिएगा, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, परिभ्रमण क्या होता है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। क्या है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अपने ही अक्ष पर घूम रहा है कोई ग्रह, ठीक है, किसी का चक्कर नहीं लगा रहा, अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो वो परिभ्रमण हो जाएगा। अब ठीक है, अब रेवोल्यूशन क्या होता है, यानी कि परिक्रमण। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी ने सूर्य को केंद्र मान लिया, ठीक,
क्या है, पृथ्वी ने सूर्य को केंद्र मान लिया, वृत्ताकार पथ यानी कि ऐसे पथ पर घूम रही है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिक्रमण हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ओरियन देख लेते हैं। 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओरियन क्या है। तो क्या है ओरियन, ओरियन एक तारामंडल है जो दुनिया भर में खासकर उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के महीने में दिखाई देता है। क्या है, ओरियन एक तारामंडल है जो दुनिया भर में और स्पेशली कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के महीनों में दिखाई देता है केवल। इसे कालपुरुष या शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे कालपुरुष या शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कालपुरुष या शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहीं पर हमारा क्या होता है, चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, 8th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे नोट्स एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ मैं कि नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और क्या करना है, अगर क्लासेस पसंद आती हैं आपको तो क्लासेस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जिससे हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।